हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं ब्यूटी टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है वार्ड नंबर 7 में और अब ज्यादा दिन बचा नहीं है। एक दिन के बाद मतदान होना है, तो अब सभी जो कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव में वो अपने अपने तरीके से अपने अपने हिसाब से अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग हो गई या वैसे भी हो गई। अब उसी बीच वार्ड नंबर 7 से दो कैंडिडेट और हैं जिनकी निशानी घड़ियाल है, जो एनसीपी अजित पवार से कंटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने वार्ड नंबर 7 के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत सारी बातें बताई हैं। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। क्या कहेंगे सद्दाम भाई, आज आपने पत्रकार परिषद बुलाई है, क्या वजह है? वजह यह है कि मैं वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से, जिसकी निशानी घड़ी है, और वार्ड नंबर 7D से हूँ मैं। तो लोगों को एक मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि इस वक्त अभी नए चेहरे को लेके आओ, पढ़े लिखे लोगों को लेके आओ, क्योंकि पुराने लोग जो थे अभी जो भी वो एरिया का कुछ भी विकास नहीं किए। आज भी एरिया की हालत बद से बदतर है। तो सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग हमें कामयाब करें और आने वाले 15 तारीख को अपना कीमती वोट देकर हमें जिताएं। आपके पैनल में कौन कौन है? आप अकेले लड़ रहे हैं या पैनल से लड़ रहे हैं? क्या क्या है मामला? मेरे पैनल में 2 लोग हैं, एक भुट्टू भाई हैं और एक मैं हूँ। ओके, तो क्या क्या प्लानिंग है आपकी इलेक्शन को लेकर? इलेक्शन को लेके प्लानिंग ये है कि अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोगों का जो सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पहली बार इलेक्शन में उतरे और बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लोगों का मिल रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कामयाब भी होंगे। वार्ड को लेकर क्या करने वाले हैं? क्या सोचा है कि अगर जीत कर आते हैं तो वार्ड के लिए क्या क्या काम करना पसंद करेंगे? वार्ड में देखिए, लोग जो पुराने लोग थे वो उनका काम गटर स्ट्रीट लाइट पे ही लेकर वो सीमित रहते हैं कि गटर नाली साफ सफाई स्ट्रीट लाइट। तो ये हम अगर इंशाल्लाह अगर जीत के आए तो गटर और नाली स्ट्रीट लाइट का ये मामले को तो ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा हमारे लिए एजुकेशन का है। स्कूल है, लाइब्रेरी है, अच्छा दवाखाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन क्लासेस है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हमने सोच के रखे हैं। तो वार्ड नंबर 7 में कभी आपने सर्वे किया है? वहाँ की तकलीफ आपने देखने की कोशिश की कि वहाँ पर क्या क्या मसला है? बिल्कुल, वार्ड नंबर 7 मैं इसी एरिया से हूँ, इसी आज़मी नगर से हूँ, यहीं पढ़ा लिखा यहीं बड़ा हुआ हूँ और आज एक वकील भी इसी एरिया से बना हूँ मैं। और मैं दुख दर्द अपने लोगों का समझता हूँ, क्योंकि एरिया के अंदर आपके चैनल आप खुद वहाँ पे सर्वे किए थे कुछ दिन पहले, और इससे पहले भी आप सर्वे कर चुके हैं। एरिया में आप चले जाओ, जब नल का पानी आता है तो आपके घुटने तक पानी, पूरे गटर का पानी पूरे ऊपर रोड पर रहता है। इतनी हालत बदतर है कि उसके ऊपर चैम्बर नहीं है, कहीं जाली टूटी है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, गंदगी कहीं बह रही है। तो ऐसे बहुत सारे तकलीफ है। वो सब तकलीफ को देखकर ही मैं इस इलेक्शन के लिए कंपेनिंग इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लेकिन उसी एरिया के लोग तो बोलते हैं कि नहीं, हमारे एरिया में तो बहुत काम हुआ है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हम बहुत खुश हैं। इस तरीके की बातें मोहल्ले वाले करते हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए कैसा है, कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग जैसे जो चंद पैसों में 500-1000 रुपये में जो बिक जाते हैं कि भाई 500-1000 रुपये कितना दिन चलने वाला, 2 दिन 4 दिन, कितना दिन चलेगा वो। ऐसे में अगर लोग बिक जाएंगे तो 5 साल आने वाली तकलीफ, ऑन रिकॉर्ड आपके कैमरे पे आपका वीडियो है कि गटर की हालत, हर चीज़ आप खुद देख रहे हैं कि कैसी हालत है एरिया की। तो ये जो लोग हैं वो उनके ही लोग हैं इस तरीके का बोलने वाले, बाकी वो स्थानिक लोग नहीं है वहाँ के, वो उनके पर्सनल लोग हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। आप जीत कर आएंगे तो क्या प्लानिंग है कि गटर के बारे में, और जो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि पानी भर जाता है, और जो सिस्टम से काम होना चाहिए, किस तरह करेंगे? कुछ प्लान है इसको लेकर? बिल्कुल, पहले यहाँ का जो सबसे बड़ा मैटर हो रहा है अभी गटर का, जो गटर हर जगह टूटा हुआ है, चैम्बर टूटी हुई है और पानी बहता है, स्ट्रीट लाइट का इशू है। तो ये सब कोशिश करेंगे सबसे पहले कि ये सब मामले को ख़त्म करें। उसके बाद स्कूल जो यहाँ सिर्फ 4th क्लास तक है, उसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 10th क्लास तक। और लाइब्रेरी कोशिश करेंगे लाइब्रेरी बनाने की, क्योंकि इतना बड़ा स्लम एरिया है, आज़मी नगर, हंडी कंपाउंड, समरू बाग, ईदगाह, इतने बड़े एरिया में एक लाइब्रेरी होना ज़रूरी है, क्योंकि 10 बाय 10 का यहाँ पे रूम होता है और पढ़ने लिखने के लिए बच्चे दूसरी जगह लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होता है। इंशाल्लाह ये हमारा काम रहेगा कि सबसे पहले वहाँ पर लाइब्रेरी कायम करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन क्लासेस, जो यहाँ गरीब बच्चे हैं, बहुत लोग पैसे नहीं रहते उनके पास, तो ऐसी कोशिश करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चालू करने के लिए। अच्छा दवाखाना, जैसे एमरजेंसी कुछ आता है तो यहाँ पर
एक अच्छा दवाखाना करेंगे ताकि उनका अच्छे से इलाज हो सके, प्राइवेट दवाखाने में जाने की जरूरत ना पड़े। ये जो सारे काम आप बता रहे हैं, ये सारे काम आप जो नगर सेवक यहाँ के रह चुके हैं या जो सोशल वर्क करते हैं उनके साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं। इलेक्शन ही लड़कर करना है, ऐसा जहन में क्यों आया, ऐसा ख्याल क्यों? देखिए, जो आज पब्लिक का मूड है बदलाव लाने का, वजह क्या है कि जो पुराने लोग थे उनका काम कहीं दिखा नहीं, हालत बद से बदतर है। अगर वो काम करते तो हम बिल्कुल उनके साथ में रहते, लेकिन आज अभी कल के दिन मैं गया था 8 बजे, वहाँ पानी आ रहा था, ऐसे आधा आधा ऐसा पूरा चप्पल पहना था वो पूरा भीग गया, मतलब निकलने का रास्ता नहीं था वहाँ से। तो मैं उनके साथ कैसे काम कर सकता हूँ? इसके लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ ताकि मैं अपनी आज़ादी से काम कर सकूँ। वार्ड नंबर 7 के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि मैं आपके ही एरिया का बच्चा हूँ, आपके एरिया से ही लड़ रहा हूँ और अपने ही एरिया के बच्चों को कामयाब करें, ताकि आपका दुख दर्द हम समझते हैं और हम काम भी करेंगे इंशाल्लाह। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सद्दाम भाई, बताओ। हमारा चुनाव चिन्ह घड़ी निशानी है। हम लोग 2 कैंडिडेट हैं, एक भुट्टू भाई और मैं। क्या कहना चाहेंगे अंकल, आपके साहबजादे इलेक्शन में खड़े हैं तो उसको लेकर कुछ बातें बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लड़का सद्दाम हुसैन वार्ड नंबर 7 से इलेक्शन लड़ रहा है, उसकी निशानी घड़ी है और हम यही मोहल्ले में रहते हैं कि सारी तकलीफ मुझे मालूम है, जो बाहर से आते हैं उनको नहीं मालूम है। तो लोग यहाँ के लोग बोले कि सद्दाम इलेक्शन अब की आपको लड़ना है, यहाँ से पढ़ा लिखा लड़का है, एडुकेट है, तो इंशाल्लाह हर चीज़ में ये इसके पास हुनर है। बोलो तो इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, मराठी बोले, हर मैटर आपको सॉल्व कर सकता है ये महानगर पालिका में। और पहला नंबर यहाँ के जो भी आए हैं सब बोलते मैं पैसा पे खरीद लूँगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आवाम को कि पैसा पे बिकना 5 साल के लिए रोना हो जाएगा। आप अपनी कीमती वोट जिसको अच्छा समझो, अपने मोहल्ले का बच्चा पढ़ा लिखा है उसको दे के कामयाब करो। और दूसरा नंबर, इतनी दिक्कत यहाँ पे है कि नाला गटर ये जीत के गए तो 5 साल आने वाले नहीं हैं। तो जो यहाँ रहता है उसको इनको दर्द मालूम है कि लोग कैसे झेलते हैं, कैसे रहते हैं। इसलिए हम अपने मर्जी से नहीं खड़ा किए, मोहल्ले का लोग खड़ा किए कि बच्चे को कि तू इलेक्शन लड़, हम तुम्हारे साथ हैं। आज 24-25 बच्चे इसके साथ में काम कर रहे हैं, बेचारे बगैर पैसे का, बगैर खाने, एक दिन इसका खाना भी नहीं खाए कि मैं तेरा खाना खाता हूँ, तेरा काम कर रहा हूँ। पूरी रात का रात दिन के दिन काम करते हैं और इसका खाना तक नहीं खाए, सिर्फ उसके हौसला से कि ये लड़के को इलेक्शन जिताना है, लाना है अपने मोहल्ले में। ठीक।